स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बुभुक्षिता कीना करोति पुण्यम। चमार बस्ती के बुजुर्गों की अंगीठी और ब्राह्मण विति के रामानुग्रह शास्त्री की अंगीठी का क्या संबंध है? बुजुर्गों की अंगीठी एक घड़े से बनी है। उसके दोनों ओर मिट्टी के उठे हुए लौंद हैं। यहाँ बैठकर खाना पकाना होता है। रामानुग्रह शास्त्री की अंगीठी चबूतरे पर रखे किरोसिन के स्टोव है। वहां खड़े होकर खाना बनाना होता है। बुजुर्गों की माँ बैठी बैठी रसोई बना बना कर ना बैठ पा रही थी और ना ही खड़ी हो पा रही है। रामानुग्रह शास्त्री खड़े खड़े बना बना कर ऊब कर बैठ कर खाना बनाना चाहे तो कितना अच्छा होगा कह सोच रहा था। बुजुर्ग गली के स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रामानुग्रह शास्त्री वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर का पुजारी है। उसकी उम्र 10 साल है तो उसकी उम्र 60 साल है। वह धूल से सना आवारों की तरह घूमने वाला है तो वे नित्य वेद का पाठ करने वाले निष्ठावान हैं। बुजुर्ग की अक्षरें तेलुगु की हैं। शास्त्री के वाक्य संस्कृत के हैं। इस जन्म में या इसके पहले के जन्म में एक दूसरे को वे पहचानने नहीं थे तो फिर इनका संबंध क्या हो सकता है? चमार बस्ती में यही कोई 200 घर होंगे। सभी मेहनत मजूरी करके जीने वाले ही हैं। गर्मी की धूप कड़कड़ाने लगी। काम नहीं रहता है, फाके करने पड़ते हैं। बुजुर्गों का स्कूल में कोई नाम रहा होगा। अयवारू हाजिरी लेते हैं। वह हाँ कह उत्तर देता है। स्कूल में इस नाम से बुलाने से प्रेजेंट सर नहीं कहता है। उस नाम से बुलाना होता है। सभी उसको बुज्जी, बुजिगा, बुज्जी बाबू, बुज्जैया कह पुकारते हैं। माँ प्यार से बुजड़ो कह पुकारती है और बाप कन्ना कह बुलाता है। काफी अरसे बाद यह उनके यहाँ जन्मा है। उसके जन्म के इसके लिए 33 करोड़ देवी देवताओं की मनौती मानी गई थी। ऐसा कोई नदी नहीं थी जहां उन्होंने डुबकी ना लगाई हो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं था जहां जाकर भगवान के दर्शन ना किए हों। ऐसा कोई प्राकार नहीं था जिसकी पदक्षिणा ना की हो, प्रणाम ना किया कोई मंदिर का गोपुर हो। शादी के 15 साल बाद बुजुर्ग पैदा हुआ। यह उनका दुलारा बेटा था, प्यारा बेटा था, लाड़का ढेरी था। उसकी चाल सुंदर थी, बात प्यार छलकाता था, दौड़ लगाने लायक होती थी। वह गिर भी जाए तो संतोष ही होता था। यह पहल कर तो परमानंद होता था। इस गर्मी के बीत जाने पर वह 5वीं कक्षा में आ जाएगा। इस प्रकार की गर्मियां और 10 बीत जाने पर लड़के के मुंह पर मुंह छुकेगी। गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, घर को बहू आएगी। मुर्गी के चूजों की तरह घर भर में पोते और पोतियां कलरव करते, फुदकते, फांदते रहेंगे। घर में रौनक छा जाएगी।